देखिए, मेंस्ट्रुएशन की श्रृंखला में एक सवाल ये आया है कि एक बर्तन है जिसमें नीचे का भाग गोलाकार है और ऊपर का भाग बेलनाकार है, और इसमें जो गोलाकार भाग है उसका व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस बर्तन में भरी जा सकने वाली पानी की मात्रा हम लोगों को ज्ञात करनी है। पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए मैं कुछ और नहीं निकालना पड़ेगा, आयतन ही निकालना पड़ेगा। एक बेलन दिख रहा है, एक गोला दिख रहा है। अब आयतन निकालने के लिए दोनों का फार्मूला देख लेते हैं। बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है और गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए क्या सब कुछ दिया हुआ है, तो देखा कि बेलन में ऊंचाई चाहिए थी, वो है, और त्रिज्या व्यास से निकल आएगी। इसी प्रकार से गोले में देखा व्यास दिया हुआ, हमें त्रिज्या चाहिए थी, तो त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद में लिख लिया बेलनाकार भाग का व्यास 4 सेंटीमीटर, इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तथा बेलनाकार भाग की ऊंचाई h जो कि 7 सेंटीमीटर दी हुई है यहाँ पे, इसलिए बेलन का आयतन पाई आर क्यूब रखेंगे। पाई का मान रख दिया, आर को 2 बार लिख दिया, स्क्वायर लगा हुआ है, और h को 1 बार लिख लिया। ये कट गया, 22 को 88 घन सेंटीमीटर आ गया। ये तो बेलनाकार भाग में पानी भरेगा। अब गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, इसलिए गोलाकार भाग की त्रिज्या जो होगी 21/2 भाग कर देंगे 2 से, लिख देंगे ऐसे ही। इसलिए गोलाकार भाग का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सारी वैल्यूज भी 4/3 रख दिया, पाई की वैल्यू रख दी, और 21 का मान आर क्यूब है 21/2 3 बार लिख दिया। कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने पर ये जो है 4851 घन सेंटीमीटर आया। अब पानी की कुल मात्रा निकालनी, तो दोनों को जोड़ दी, दोनों जो आयतन आए इनको जोड़ दिए, 88 और ये 4851 जोड़ दिया, तो 4939 घन सेंटीमीटर इतना पानी इस पात्र में भरा जा सकता है। यही उत्तर है।